अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा को धरती पर अवतरित होने की क्या आवश्यकता है। वो कहते हैं कि जब परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो वह ऊपर से ही अपने परम धाम से ही सब कुछ कर सकता है, करवा सकता है। तो उसको ये जो कहा गया है कि परमात्मा धरती पर आए, उन्होंने अवतार लिया, साकार शरीर को के रूप में अवतरित हुए, फिर उन्होंने मुख से गीता ज्ञान सुनाया, इत्यादि इत्यादि, उनकी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती। इसलिए सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि परमात्मा को धरती पर आना क्यों पड़ता है। अब आप देखेंगे, ये तो सब जानते हैं और मानते भी हैं कि परमात्मा नए विश्व के रचयिता हैं। नई दुनिया स्थापन करना परमात्मा का ही काम है। उनको रचयिता कहा ही इसीलिए जाता है कि वो नई दुनिया को रचते हैं। इस बात को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा नई दुनिया तो रचते हैं। क्या कोई ऐसा समय था जब ये दुनिया थी ही नहीं, उस समय परमात्मा ने नई दुनिया रची, इसको क्रिएट किया, या कि ये दुनिया तो चलती आती है, ये शाश्वत है, परमात्मा पुरानी दुनिया में से ही नई दुनिया रचते हैं, अर्थात पुरानी को ही नया बनाते हैं। और इसके लिए भगवान ने समझाया है कि देखो, ये जो खेल है, सृष्टि चक्र का खेल है, सृष्टि लीला है, ये अनादि है और अविनाशी है। अर्थात ये लीला सदा से चलती आई है और सदा चलती रहेगी। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब इसका चक्रिक क्रम हो, क्योंकि चक्कर जो होता है वो चलता रहता है, चलता रहता है। अगर सीधी लाइन हो तो हम कह सकते हैं, कितनी भी लंबी सीधी लाइन हो, कि कहीं से तो शुरू हुई होगी और कहीं पर जाके समाप्त तो हुई होगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तीन अनादि सत्ताओं का खेल है। परमात्मा तो हैं ही अनादि अविनाशी, और हमको भी वो यही ज्ञान देते हैं कि आप आत्माएं भी अनादि अविनाशी हो। और फिर ये जो प्रकृति है, ये जो तत्व हैं जिनसे ये धरती बनी हुई है, ये साकार लोक बना हुआ है, हम पांच तत्व मोटे रूप से कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी अनादि अविनाशी है। कहा जाता है मैटर इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। ये हैं सब चीज़ें अनादि अविनाशी, लेकिन परमात्मा को छोड़ करके, चाहे वो मनुष्य आत्माएँ हैं, चाहे वो प्रकृति है, ये तीन गुणों में वर्तते हैं। अर्थात सतोगुण से शुरू होते हैं और रजोगुण से क्रॉस करते करते ये तमोगुण में आ जाते हैं। और परमात्मा का जो पात्र है वो विशेष तमोगुण को सतोगुण में पुनः परिवर्तित करना है। अब आप भगवत गीता के जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें परमात्मा ने अपने धरती पर आने के कारण और अपने दिव्य कर्तव्यों का वर्णन किया है, वो सब जानते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उस समय में परमात्मा आकर के
पुनः अच्छी तरह से सत्य धर्म या धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इसमें परमात्मा के कर्तव्य का पूरा सार आ जाता है कि ये दिव्य कर्तव्य ईश्वरीय है और कोई इसको कर नहीं सकता। उसमें कहा गया है कि जब धर्म की गिलानी हो जाती है कि वो जो राइटियसनेस, वो जो मैंने वास्तविकता के आधार पर जीवन शैली सिखाई थी, जिसको धर्म का नाम दिया गया है, जब वो समाप्त हो जाती है, प्राय लुप्त हो जाती है, लगभग ख़त्म प्राय हो जाती है, उस समय में आकर के परमात्मा कहते हैं कि जो धर्म के लुप्त प्राय होने पर जो यथार्थ या अधर्म की प्रणाली चल रही होती है, जिसके फलस्वरूप सारे मानव समाज दुखी और अशांत हो गया होता है, उसको परमात्मा कहते हैं मैं आकर के पुनः धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ। ऑटोमेटिकली जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो अधर्म का विनाश तो हो ही जाता है। अब देखने की बात यह है कि परमात्मा क्या धर्म की स्थापना ऊपर से परम धाम से कर सकते हैं या उनको इसके लिए धरती पर आना पड़ता है? ये हमारा आज की चर्चा का विषय है। तो आप देखेंगे कि धर्म की गिलानी किस में होती है। हम जानते हैं कि इस सृष्टि पर जो मुख्य जो एक्टर हैं, जो इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा ले जा सकते हैं और नीचे से नीचे ला सकते हैं, स्वयं को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं और कनिष्ठ बन सकते हैं, वो मनुष्य आत्मा ही है। यानी मानव शरीरधारी मनुष्य आत्माएं, मानव समाज जो है वो सारे का सारा जब धर्म अर्थात जो राइटियस जीवन जीता है उस समय नेचुरली सुख हो जाता है, और जो अपने उस राइटियस जीवन से अनराइटियस या अयथार्थ जीवन जीता है, जिसका आधार सत्य नहीं होता, तो फिर धर्म गिलानी हो जाती है। तो आज अगर हम देखें या जब जैसा गीता के भगवान ने कहा है कि धर्म गिलानी की स्थिति देखें और फिर जो भगवान धर्म स्थापन करते हैं उसके बाद की स्थिति को दोनों को हम कंपेयर करें तो ये बात हमको आसानी से समझ में आ सकती है। हम देखते हैं कि आज के मानव देवी देवताओं की पूजा करते हैं और स्वयं को हिंदू कहलाते हैं। अच्छा, अब देवी देवताओं नेचुरली उनसे श्रेष्ठ हैं। जब वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम जानते हैं उनकी कितनी महिमा करते हैं, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो बोलते हैं कि आप हमारे पूर्वज जो मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं, चाहे वो श्री राधे श्री कृष्ण की हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की हैं या सीता श्री राम की है, ये तीन को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसा परमो धर्मा हो, तो ये उनकी यानी धर्मनिष्ठ जो देवता हैं उनकी हम महिमा करते हैं। और फिर जो धर्म गिलानी के समय के मानव हैं वो क्या कहते हैं अपने आप को कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, भिखारी हैं, विषय भोगी हैं, मूर्ख हैं, खलकामी हैं, अपना वर्णन इस तरह से करते हैं। तो इससे पता लगता है कि अब जो आत्माएं इस प्रकार की हैं, जो धर्म भ्रष्ट हो चुकी हैं, उनको परमात्मा ने धर्मनिष्ठ बनाना है। यही परमात्मा का कर्तव्य है। अब आप सोचिए कि परलोक या परम धाम या आत्मा और परमात्माओं की जो दुनिया है, उसमें तो केवल पावन आत्माएं ही रहती हैं। अपवित्र आत्मा
तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकती है। और जो आत्माएं धरती पर उस समय होती हैं भगवान के आने से पहले, वो तो खुद ही वर्णन कर रही हैं कि हम अपवित्र हैं, हम पतित हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं। अब वो अपने आप कैसे ऐसी स्थिति में, ऐसी गिरी हुई स्थिति में परम धाम पहुँच करके परमात्मा से ज्ञान सुनेंगी। एक बिगड़ी हुई मोटर जो सड़क पर खड़ी है, वो अपने आप तो गैरेज में नहीं पहुंच जाएगी ठीक होने के लिए, तो नेचुरली गैरेज वालों को किसी को भेजना पड़ेगा कि जाओ उस मोटर को टो करके खींच करके गैरेज में ले आओ ताकि उसको ठीक ठाक किया जा सके। ये तो मैं एक संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए उन आत्माओं को जो अज्ञान और अधर्म में फंसी हुई हैं, झूठी हो चुकी हैं, सत्य का जिसमें नाम निशान नहीं, और जिनके जीवन में साफ साफ दुख अशांति ना सिर्फ है बल्कि जितना वो दलदल में फंसती जा रही हैं, आगे चलती जाती हैं, तो जैसे कोई सीढ़ी को उतरता है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आखिर जब अति हो जाती है तो इति आती है। तो भगवान कहते हैं इसलिए उन बिगड़ी हुई आत्माओं को मुझे आकर के सुधार करना पड़ता है, इसलिए मुझे धरती पर अवतरित होना पड़ता है। वरना मैं परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी जो स्वर्ग में भी नहीं आता, सतयुग में भी नहीं आता, उसको तरस खा के करुणा करके मनुष्य आत्माओं की पुकार सुनकर, भक्तों की चिल्लाना सुनकर, और जो भटक रहे हैं उनकी आवाज़ सुनकर, जिनका ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नारियों का साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी आवाज़ सुनकर तरस खाकर भगवान कहते हैं मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। अच्छा, अवतरित होता हूँ किस विधि से होता हूँ वो हम आज का विषय नहीं है, लेकिन ये तो माना गया है कि भगवान ने आकर के धरती पर ज्ञान सुनाया। मोटे रूप से अगर हम कहें तो क्या कहा जाता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। तो ये शब्द तो कहा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा जी के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं। अगर गीता के 3रे अध्याय को पढ़ा जाए तो उसमें साफ कहा गया है कि कल्प की आदि में, अर्थात नई सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ भगवान रचते हैं, प्रजा सहित रचते हैं, जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। इसमें इस बात का सार है कि परमात्मा धरती पर अवतरित होकर किस विधि से धर्म की स्थापना करते हैं। अब आप देखिए कि जो यज्ञ भगवान रचते हैं, गीता में उसका भी वर्णन है कि अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब यज्ञ से ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो भगवान बताते हैं कि मैं आकर के जो यज्ञ रचता हूँ उसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व मैंने 100 के ऊपर राज्य करवाने वाला, अश्वमेध यानी शरीर रूपी घोड़े को स्वाहा करने वाला, अविनाशी क्योंकि इस यज्ञ में आत्मा अविनाशी के अंदर ही परमात्मा श्रेष्ठ संस्कार भरते हैं, भ्रष्ट संस्कार भस्म करते हैं। रुद्र, रुद्र शिव को कहा गया है कि निराकार परमात्मा ही ब्रह्मा के रथ में आते हैं। तो गीता ज्ञान यज्ञ वो यज्ञ जिसमें भगवान ने स्वयं आकर के ज्ञान सुनाया। अच्छा, अब इसकी ज़्यादा विवरण में ना जाते हुए हम ये देखते हैं ये ज्ञान यज्ञ क्या करवाता है और उस समय स्थिति क्या होती है और उसके बाद स्थिति क्या बन जाती है। आप इसको
इस प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं कि सतयुग के जो भगवान रचते हैं नई दुनिया, जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है, उसके जो प्रथम विश्व महाराजन महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं और जो बचपन में श्री राधे श्री कृष्ण होते हैं, उनकी जो महिमा है सर्वगुण संपन्न, एक तरफ उसको रखिए, और वो सारे विश्व के महाराजन होते हैं, चक्रवर्ती महाराजा महारानी होते हैं, दोनों में बराबरी होती है, अर्थात जेंडर इक्वलिटी होती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही राज सिंहासन पर बैठते हैं। ये बातें नोट करने की हैं। अब उससे पहले ये देवी देवता, उससे पहले क्या होते हैं, तो कलयुग का अंत होता है। तो कलयुग के अंत में ही धर्म ग्लानि होती है। कलयुग के अंत में जो समाज होता है, मानव समाज, उसको हम पुजारी तो कहते ही हैं, पतित तो कहते ही हैं, साथ साथ उसको कलयुगी भी कहते हैं। तो कलयुगी पतित जो समाज होता है, उसमें हम जानते हैं उसको मृत्यु लोक कहा गया है। जो देवताओं की स्वर्ग है उसको अमर लोक कहा गया है। खास उसके अंदर वर्ण कौन सा होता है, ये भी ज़रा ध्यान देने की चीज़ है। हम जानते हैं कि 4 वर्ण कहे गए हैं और 3 गुण कहे गए हैं। अगर हम 3 गुणों को ही ले लें तो सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। जैसे हमने पहले कहा, प्रकृति और आत्माएं ये दोनों गुणों में बरतते हैं। प्रकृति जब सतोगुण होती है तो आत्माएं भी सतोगुण ही होती हैं। जब प्रकृति तमोगुणी हो जाती है तो आत्मा भी तमोगुणी हो जाती है। अब इसमें जो वर्ण कहलाए जाते हैं, तो तमोगुण में शूद्र वर्ण होता है। अब ये शूद्र शब्द का बहुत दुरुपयोग किया गया है, इसको गलत अंडरस्टैंड किया गया है। इसलिए सरकार ने तो शूद्र शब्द को यूज़ करना ही बैन कर दिया है। लेकिन इसको समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि कलयुग को शूद्र आला ही कहेंगे। अर्थात कलयुग पतित दुनिया में, भिखारी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में अगर सबका वर्ण है, एक तो वो सभी कलयुगी हैं और सबका वर्ण शूद्र वर्ण ही है। अब शूद्र की परिभाषा क्या होती है? वैसे तो कहा जाता है कि शूद्र नीच को कहा गया है, जो घटिया काम करता उसको कहा गया। उस दृष्टि से हम नीच नहीं कह रहे। शूद्र की परिभाषा भगवत गीता के हिसाब से एक शब्द में है और वो है अधीन, पराधीन। और जो पराधीनता से मुक्त है उसको ब्राह्मण कहा गया अधिकारी। अधिकारी और अधीन। अब हमने इसको देखना है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आकर के राजस्व ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, अपने ऊपर राज्य करने का यज्ञ रचता हूँ। अर्थात जहाँ आत्मा अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, मन बुद्धि को अधिकारी हो करके उसको यूज़ करती है, और अगर आत्मा उन इंद्रियों के अधीन हो जाती है, मन और बुद्धि की गुलाम हो जाती है, तो उसको कहा जाता है शूद्र। शूद्र माने अधीन। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उस समय आत्माएं जो धर्म ग्लानि जिसको कहा जाता है, अधीन हो जाती हैं। खास खूबी की बात नोट करने की ये है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज। अर्थात उस समय के जितने भी धर्म हैं उनका कोई भी नाम हो, लेकिन वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि असली धर्म की तो ग्लानि हो चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि कलयुग के अंत में देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म है। हिंदू देवता नहीं रहे, हिंदू कहलाने लग गए, अर्थात वो पूज्य नहीं रहे, पुजारी कहलाने लग गए। द्वापर में वो रजोगुणी थे और कलयुग में आके तो वो तमोगुणी। सारे के सारा एक ही वर्ण एक युग में होता है, तो शूद्र वर्ण अर्थात अधीन हो गए। अब उस अधीन आत्माओं को अधिकारी बनाना। तो अब आप देखेंगे कि जो देवी देवता हैं
उस विश्व के राज्य अधिकारी हैं। इससे पहले भगवान कह रहे हैं 100 राज्य अधिकारी बनो। तो 100 राज्य अधिकारी का अर्थ है परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो शूद्र को ब्राह्मण बनाते हैं, अर्थात उनको सिखाते हैं कि तुम अधीन नहीं, तुम अधिकारी हो। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण है ये गायब कर दिया गया है, क्योंकि सारा परमात्मा का जो पाठ है उन्होंने देवताओं के रूप में जो विजयी ब्राह्मण थे उनके नाम उसमें डाल दिए गए हैं। जैसे किसी भी चीज़ में एक पुरुषार्थ होता है और एक प्रारब्ध होती है। मान लीजिए मैं एमए पास हूँ, तो मेरी जो फाइनल डिग्री होगी एमए की होगी, वही प्रकट की जाएगी। ये नहीं होगी कि इससे पहले इसने बीए पढ़ा था, सेकेंडरी पास किया था। तो वो पुरुषार्थ को लुप्त कर दिया जाता है। इसलिए फाइनल जो विजयी देवता बने उनके नाम शास्त्र में दे दिए गए हैं। लेकिन देवता बनने से पहले उन्होंने कुछ पुरुषार्थ तो किया होगा ना। आखिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण सारे विश्व के महाराजन महारानी बनते हैं, तो उन्होंने कुछ पुरुषार्थ तो किया होगा ना। इसलिए ये गीता का भगवान बताते हैं कि देवी देवता जो महाराजा महारानी हैं उनके 2 ताज होते हैं। एक उनके सिर के ऊपर हीरे रतन जड़ित ताज होता है संसारिक राज्य सत्ता का, जिसको हम कह सकते हैं हिज हाईनेस, हर हाईनेस। और एक उनके सिर के पीछे एक लाइट का क्राउन होता है जिसको हम कहते हैं हॉलो ऑफ लाइट, हिज होलीनेस, हर होलीनेस। तो केवल देवी देवता ही 2 ताजधारी विश्व महाराजन होते हैं, अर्थात वो होली भी होते हैं और हाई भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ भी होते हैं। तो उनको पहले भगवान पवित्रता का ताज पहनाते हैं, अर्थात परमात्मा धरती पर आकर के जो ज्ञान देते हैं उसका पहला ज्ञान का जो मूल सब्जेक्ट है वो पवित्रता है। अब पवित्रता आने से ही धर्म की गिलानी शुरू होती है। तो पवित्रता आत्माओं को भगवान बताते हैं, फिर उनको शक्ति देते हैं उस पवित्रता को धारण करने की। तो भगवान धरती पर आकर के पतित आत्माओं को पावन, अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, जो कलयुग के अंत में, कलयुग में तो अपवित्र ही होते हैं, लेकिन उनको फिर परमात्मा शूद्र से ब्राह्मण कह दो, अनपढ़े से पढ़ा हुआ कह दो, बेसमझ से समझदार कह दो, अपने ऊपर राज्य करना सिखाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होती तो ना तो अपनी इंद्रियों पर राज्य कर सकती है, ना अपने मन बुद्धि के ऊपर राज्य कर सकती है। तो भगवान कहते हैं मैं पवित्रता के द्वारा सतयुगी स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। पवित्रता की धारणा करवाते हैं और उस पवित्रता की धारणा से मनुष्य आत्मा के अंदर मनोबल आता है। हम सब जानते हैं कि व्रत रखा जाता है, जैसे भारत के अंदर बीच बीच में व्रत रखे जाते हैं और व्रत वाले दिन लोग भोगी नहीं बनते, विकारों में नहीं जाते, उस दिन वो पवित्र रहते हैं। तीर्थ यात्रा भी जब करने जाते हैं उतना समय के लिए वो पवित्र रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं एक ही बार आकर के फुल लाइफ के लिए ब्राह्मणों से पवित्रता का व्रत दिलवाता हूँ। ब्राह्मणों को पवित्र माना गया है। आज के ब्राह्मण तो उस पवित्रता को नहीं समझते, लेकिन जो असली ब्राह्मण, जिसको कहा गया ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे, जब रुद्र भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी के मुख द्वारा गीता सुनाकर पवित्रता का व्रत धारण कराया था, तो व्रत से वृत्ति बदल जाती है। और जैसी मनोवृत्ति होती है वैसी हम जानते हैं दृष्टि होती है, कृति होती है, वैसी सृष्टि हो जाती है। तो ये याद रखना चाहिए कि देवता जो देवता बने हैं उससे पहले उन्होंने परमात्मा के द्वारा पवित्रता का व्रत लेकर अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की पवित्रता, जिसको कहते हैं संकल्पों की पवित्रता, कि श्रेष्ठ संकल्प करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। वाणी की पवित्रता,
वाणी से मीठे और कल्याणकारी शब्द ही बोलने हैं। कर्मों की पवित्रता, अपने कर्मों के अंदर किसी प्रकार का छल, फरेब, ईर्षा, द्वेष, किसी के फेवर करना, किसी के पक्षपात करना बिल्कुल नहीं होता है। उस प्रकार की शिक्षा भगवान देकर मनुष्यों को कलयुगी शूद्र अर्थात अधीन से संगम युगी, जो कलयुग के बाद होता है, ब्राह्मण बनाते हैं और पवित्र बनाते हैं। और जब आत्मा श्रेष्ठ और पवित्र बन जाती है, फिर वो आने वाले सतयुग में देवी देवता बनने के योग्य बनती है। अर्थात सो राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।